नमस्कार। आज हम आए हैं आउटलुक एग्रीटेक समिट में, जिसे आयोजित किया है स्वराज ट्रैक्टर्स ने। ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जहां पे किसानों को और कृषि विद्वानों को एक साथ बिठाया गया है और इस चीज पे चर्चा हो रही है कि कैसे भविष्य में हिंदुस्तान में खेती की सूरत बदलेगी और कैसे इनोवेशंस की मदद से किसानों की जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जुड़े हैं स्वराज ट्रैक्टर्स के सीईओ मिस्टर हरीश चौहान जी। शुक्रिया सर ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़ने का। सर, पहला सवाल यह है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस करवाने के पीछे की वजह क्या है? पहली तो बात यह है कि हम अपने किसानों को, अपने कस्टमर्स को अपने करीब रखना चाहते हैं और जो उनको स्वराज के प्रति जो लगाव है वो लगाव हम हमेशा कोशिश करते हैं बढ़ाने के लिए। कई सारी कंपनियां ये काम करती है, लेकिन हमारा जो मकसद ये है कि हमारे किसान बहुत सारे नए नई चीज़ें करते हैं, खेती में बदलाव लाते हैं, तो उनका सम्मान किया जाए। तो आज का जो दिन है वो किसानों का सम्मान करने का दिन है, उनके जो अच्छे काम है उनको रिकॉग्नाइज करने का दिन है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके एग्री मिनिस्ट्री के जरिए आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहाँ आएंगे, उनके ज़रिए उनका सम्मान किया जाएगा। तो ये एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि किसान कई सारे चैलेंजेस आज फेस कर रहा है। हमने कई सारे विद्वानों को, कई सारे साइंटिस्ट को, कई सारे एक्सपर्ट्स को आज इकट्ठा किया है, जिनके ज़रिए हम उनके पास साथ एक नॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उनको एजुकेट करना चाहते हैं कि नए नए बदलाव खेती में क्या आ सकते हैं, जो आपके चैलेंजेस है उसका हल कैसे अलग तरीके से खेती करके कैसे हो सकता है। तो दो मकसद ये है, उनको सम्मान करना और उनको एजुकेट करना कि अच्छी तरीके से वो खेती करें और अच्छी आमदनी दें। खेती वहां होती थी जहां होता था पानी, पर अब वहां होती है जहां होता है ज्ञान। तो जब मैं अंदर बैठा हुआ था तब मैंने किसी गेस्ट को ये बात कहते हुए सुनी। तो ये बात कहां तक सच है और जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं उसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? देखो, खेती तो पुराने ज़माने से चल रही है और हमने भी खेती में बड़े बदलाव लाए, ग्रीन रिवॉल्यूशन टू गोल्डन रिवॉल्यूशन। लेकिन एक बात ज़रूर है, तभी के जो चैलेंजेस थे और आज के चैलेंजेस, उसमें बहुत अंतर है। इसके लिए वो ज्ञान जो बात है ना, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज आप न्यूज़पेपर खोल के देखो, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं सूखा पड़ा है, कभी हीट वेव आ गई है, फसल खड़ा है, अच्छी फसल है, किसान बहुत खुश है और सडनली बारिश आके सब उसका नुकसान होता है। ये जो अनसर्टनिटी जो बड़ी है, उसके लिए, वो डील करने के लिए हम सबको मिलके एक नया ज्ञान क्रिएट करना है और उसको फिर बांटना है। और हमारी कोशिश ये है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है, वो जो पहले जो हमने की वो आगे जाके अलग तरीके से करनी पड़ेगी। इसके लिए सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इकट्ठा आना पड़ेगा, इंडस्ट्री को इकट्ठा आना पड़ेगा, साइंटिस्ट को इकट्ठा आना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट्स को आना पड़ेगा। और हमारी ये कोशिश है सबको एक साथ लेके आके वो जो ज्ञान है जो किसान के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा बाकी कई फोरम से इकट्ठा करने का, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक ही फोरम में एक दिन में कई सारे उनको इनपुट्स दे और उनको कुछ रेडी बन के बुलाए कि नए चैलेंजेस ऐसे मीट कर सकते। ये मेरा आखिरी सवाल है सर कि भविष्य में स्वराज की तरफ से हमें कैसे इनोवेशंस देखने को मिल सकते हैं कि जो किसान है वो अपने परिवार को फोर्स करें या फिर उनको बढ़ावा दे खेती करने के लिए, या जो यूथ है जो आज की डेट में सोचता ही नहीं है कि वो किसान भी बन सकता है, उसके दिमाग में भी एक ख्याल आए कि किसानी की जा सकती है। देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो बात आज है, जो सबको उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि यूथ को एग्रीकल्चर में कैसा लाना। और पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन तो बात कर ही ली मैंने, लेकिन ये यूथ को लाने के लिए जो खेती की जो ड्रजरी है वो निकालनी पड़ेगी, जो मेहनत है थोड़ी आसानी लानी पड़ेगी। और ये सब होगा जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। और आज यूथ टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा वेल डिस्पोज्ड है, वो काफ़ी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ में आसानी समझता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी कैसे ले आई जाए। फॉर एग्जांपल, आज हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में काम में आए। जैसे हमारे ट्रैक्टर बड़े पावरफुल, रिलायबल, रगेड ट्रैक्टर जाना जाता है, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर का ज़माना आ रहा है, जब खेती का डाइवर्सिफिकेशन हॉर्टिकल्चर में हो रहा है, तो उसके लिए अलग तरीके का ट्रैक्टर चाहिए, वो उतना हेवी ना हो, इसलिए हमने लाइट वेट ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस किए।
हमारे ट्रैक्टर्स में हम टेलीमेटिक्स डिवाइस लगा रहे हैं, जिसके कारण वो ट्रैक्टर ही कुछ इंफॉर्मेशन यंग किसानों को दे, जिसके कारण वो खेती को अलग तरीके से अपनाए, उसमें चेंजेस लाए। सो हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन ला रहे हैं, नए नए ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, नए नए खेती करने के तरीके ला रहे हैं और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को इनकरेज करने के लिए अलग प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। ट्रैक्टर ही नहीं, लेकिन जो नए नए जो इम्प्लीमेंट्स हैं जिससे वो अच्छा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर पाए, हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो कर पाए, इसके ऊपर हमारा बड़ा फोकस है। ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसा माइंडसेट वजह है कि आज हिंदुस्तान में जब भी कोई किसान ट्रैक्टर खरीदने की सोचता है तो स्वराज उसके दिमाग में सबसे पहले आता है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस माइंडसेट के साथ इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था वो पूरी होगी। थैंक यू सो मच। माय नेम इज मोहम्मद बशीर एंड यू आर वाचिंग ट्रैक्टर जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।